हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एएच कोचिंग सेंटर में। आपका स्वागत है। और जैसे कि मैंने ये बताया था कि आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम हो चुके हैं और आज हम लेंगे 28 दिसंबर का शिफ्ट 2 का पेपर लेंगे, जिसमें से हम तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। देखो मेरा यह है, यदि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य यानी कि सीपी और एमपी यो हमारा 4:3 है, तो हम इसे 100 करेंगे। इसे 100 करेंगे तो 25 से करेंगे तो ये हमारा 100 बन गया और यहाँ कितना बन जाएगा, हमारा 75 बन जाएगा। अब मुझे ये बताओ डिस्काउंट कितने दे रखा। डिस्काउंट तुम्हारा 15 दे रखा है। 100 पर डिस्काउंट 15 देंगे, कितना होगा, 85 बचेगा। और 75 की वस्तु 85 में बेची, ये एसपी होता है, क्योंकि एमपी पे ये डिस्काउंट लगता है, कभी सीपी पे डिस्काउंट नहीं लगता। हमेशा ध्यान रखो, डिस्काउंट हमारा एमपी पे लगता है, मार्क प्राइस पे यानी अंकित मूल्य पे। तो जब मैंने देखा 75 की वस्तु 80 में बेच दी तो 10 रुपये का फ़ायदा है। 10 रुपये का फ़ायदा किस पे, 75 पे। किससे कर दो, 100 से। तो आप काटोगे तो मेरा लगभग मेरा जो ऑप्शन क्वेश्चन आगा, ये मेरा तुम्हारा 4 आ गया, 25 से काट दिया, मेरा 3 आ गया, मतलब 40/3, मतलब 13/1/3 समथिंग ये मेरा आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, तो चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। और तीसरा क्वेश्चन है मेरा, मूलधन पी पर 15% का दर प्रतिशत रेट है। और आपके ईयर हैं कितने, 2 ईयर हैं। और जिसमें से आपका यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और माइनस साधारण ब्याज में अंतर कितना दे रखा तुम्हारा, 3225 दे रखा है। तो आपका मूलधन ज्ञात कीजिए। तो हम ये कैसे करेंगे बताओ, क्योंकि हम 15% की दर है तुम्हारी और 2 साल का दे रखा, तो हम कुछ नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, 15 कितने होते हैं, 15 30 होते हैं, तो हटा दो। 15 का वर्ग कितना होता है, 15 का वर्ग होता है 225। यहाँ लगा दूंगा पॉइंट, मैं आपको समझा दूंगा। ये मेरा अंतर है, मगर अंतर कितने दे रखा आपको, 3225, ये मेरा अंतर दे रखा है। मैं आपको अच्छी तरह समझा दूंगा। ओके, देखो चलते हैं, इसे काटा पीटे करो। अगर मैं यहाँ से हटा दूंगा तो मैं यहाँ क्या देखिए, यहाँ 2 जीरो आ जाएंगे, वही बटे में चल जाएगा, फिर यहाँ 2 जीरो आ जाएंगे, या फिर 2 जीरो तो मेरे आ चुके हैं। 125 की वैल्यू ये दे रखी है, तो मैं 100 की वैल्यू निकालनी है। एक काम करो, मैं काटता हूँ कितने से, मैं 15 से काटता हूँ। 15 से काट दे, 15 वाले कट जाएगा। वो 15 से 15 से काटूंगा, 15 के 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और 15 इतनी बार कट जाएगा। क्या मेरे 15 से फिर कट जाएगा, देखते हैं। एक काम करते हैं, हम 5 से काटते हैं। 5 से काटूंगा तो मैं से 5 से काटूंगा, 5 जो 4 आ जाएगा, 15, ये मेरा आंसर आएगा। देखो अब बटे में यो, यहाँ देखो ये बचा 5 कटे, यहाँ 3 बचा और 3 इसके बटे में आ जाएगा। ये मेरा आंसर आएगा। यहाँ 2 जीरो हो तो 2 जीरो चिपका दो। देखो ऑप्शन कौन सा नंबर मैच करता है। आप ये मत सोचना ये कहाँ से आया, मैं आपको अच्छी तरह से बता दूंगा। जब मैं आपको CI SI पढ़ाऊँगा ना, बहुत डीपली करके बताऊँगा, और मेरा सबसे अलग है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विक्रय मूल्य का 80%, यानी कि विक्रय मूल्य का 80% बराबर है 60% के सीपी पे। तो परसेंट से परसेंट कट गया, 0 से 0 कट गया, तो तुम्हारा SP/CP ये मेरे बटे में आ जाएगा। काटेंगे आपसे 3/4 आ जाएगा। तो कहने का मतलब है 4 की वस्तु 3 में बिकी, मेरा 1 का लॉस। 1 का लॉस कितने पे, 4 पे, तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 20-25%, वो भी कायम है लॉस में। अगर तुम माइनस चिन्ह लगा लो तो एल मत लगाओ, अगर तुम प्लस लगाओ तो एल लगाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या, 25% लॉस। मैं आपको अच्छी तरह समझा दूंगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन, ये देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 20% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या चेंज होएगा। आज सब ये बताओ,
जो वर्ग की भुजा का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, तुम्हारा ए स्क्वायर होता है। इसलिए कहा 20% 2 बार बढ़ाई। क्या तुमने ये सूत्र पढ़ा है एक्सपेरिमेंट, यानी कि यह सूत्र पढ़ा आपने पढ़ा होगा। तो मेरा आंसर इसमें 44 आ चुका है। मेरा आंसर इसमें 44 आ चुका। कैसे? 20 40 और x 22 इसकी गुणा इसमें करिए, कितना हो गया आपका हो गया 400। नीचे ये 400 हो गया, बटे में 100 आ गया, इससे ये कट गया, 4% और बच गया। 40 वो था, 20 ही हो गया, कितना हो गया 44% आपका आंसर है। जब मैं आपको समझाऊंगा ऐसे ही समझाऊंगा। अब तो मैं जल्दी जल्दी से समझा रहा हूँ क्योंकि मेरी वीडियो लंबी हो जाएगी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मेरा अगला क्वेश्चन है कोस थीटा बराबर 3/5। तो मैं ट्रायंगल बनाऊंगा। कोस में क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, कितना आ जाएगा 4। पूछा क्या है इससे, tan थीटा का मान क्या होता है बताओ, यानी कि लंब बटे आधार। लंब कितना 4 3, ये आपका आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेरा क्वेश्चन है कि एक हार में लड़कों से अनुपात, मतलब गर्ल्स हैं आपकी, बॉयज हैं, 3:2 दे रखा है और इसमें 300 लड़की आ चुकी हैं, जिसकी वजह से इनका अनुपात 5:2 हो जाता है। देखो लड़की आई हैं, लड़के नहीं आए हैं, लड़की आई हैं, लड़के नहीं आए हैं, तो लड़के का अनुपात सेम होना चाहिए। मैंने देखा कि सेम है, हाँ सेम है। लड़के का चेंज होया, हाँ होया। 3 से 5 होया 2, 3 से 5 होया, कितना बड़ा 2 बड़ा, 2 नहीं बड़ा, कितना बड़ा 300। कितनी बार हम 2 इसे क्या बार कर देगा 300 को 150 बार। तो उसने पूछा क्या है, तो होटल में कुल संख्या लड़की की, यानी कि इसने बाद की संख्या पूछी है। पहले की संख्या पूछता तो मैं 15 से इसकी मल्टीप्लाई करता है, यानी कि 15 का 15 4500 रुपये 45। अगर तुम अब की पूछता तो मेरा आंसर मैं 15 से गुणा करूँगा, तो मेरा 75 750 मेरा आंसर है। अच्छी तरह समझा दूंगा जब मैं आपको पढ़ाऊँगा ना, तो आपको एक पॉइंट क्लियर करके। ये तो मैं आपसे करवा रहा हूँ, मगर हम ऑप्शन से अटैक मारती हैं। और ऑप्शन से कैसे अटैक मारती हैं, मैंने देखा कि मेरा यहाँ पर 15 है, क्या इसमें 3 का और 5 का मल्टीपल, हाँ, तो मैं आंसर में 3 का मल्टीपल देखूँगा, जब मैं आपको समझा दूँगा बता दूँगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मेरा अगला क्वेश्चन है कि a की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 अगर 125 है और तुम्हारे a माइनस बी का मान तुम्हारा 5 दे रखा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के ए बी का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले मुझे बताओ a की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 का सूत्र क्या है। तुम्हारा सूत्र है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इसका मान 125, इसका मान 5। 125 के बटे में 5 आ जाएगा, तो क्या काटेगा 25 बार, तो इसका आंसर 25 आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मेरा अगला क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज में कोण 2 थीटा और 3 थीटा माइनस के 8 और 5 थीटा माइनस के 12 हो, तो सबसे बड़ा कोण ज्ञात कीजिए। तो सबसे बड़ा कोण तो फिलहाल तो ये रहेगा। सब पहले मुझे बताओ 3 कोणों का योग कितना होता है। 3 कोणों का योग कितना होता है, 3 कोणों का योग हमेशा 180 होता है। तो 2 यानी कि 3 कोण, इसे ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो, 3 कोणों का कितना होता है 180। कहने का मतलब 2 थीटा प्लस 3 थीटा माइनस 8 प्लस के 5 थीटा माइनस के 12 बराबर 180। 5 थीटा 5 10 थीटा आ गया, 10 थीटा आ गया। और आपने 180 मतलब ये क्या 12 8 20 कितना हो गया 200। 12 8 20 यो माइनस में उधर आके प्लस में, ऐसा समझ सकते हो। 180 यो माइनस में था, इधर जाके प्लस में हो गया, तो आपका 200 आ चुका है। अब मुझे बताओ जो थीटा का मान कितना आ गया 20 आ चुका है।
सबसे बड़ा कोण ये होता है 5, थीटा का मान क्या है 20 माइनस के 12, कितना हो गया 100, 100 में से 12 गए, कितना आगा 100 में से 12 गए, बताओ 88। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जब बहुत अच्छी तो समझाऊंगा, रियल मानो मैं आपको एसएससी की तैयारी और सीजीएल की तैयारी करवाऊंगा मैं, और मैं बताऊंगा कि एग्जामिनर आपके दिमाग से कैसे खेलता है। अब देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, मैं बता रहा हूँ। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समचतुर्भुज में यानी कि संगत कोण का अनुपात, संगत कोण समचतुर्भुज ये होता है और संगत कोण ये सामने सामने संगत कोण कहलाते हैं। इसमें दिया है कि संगत कोणों का अनुपात 3:6 देर का है। तो हमेशा ध्यान रखो, जब संगत कोण की बात करें तो संगत कोण का जो मान होता है आपका 180 होता है। ये किसके बराबर जी, इसके बराबर, यानी कि 3x प्लस के 6x कितना हो गया 9 हो गया। कितने काटने के तो x कितना मान आ गया आपका, कितना आ गया 20 आ गया। पूछा क्या है सबसे बड़े का कोण का मान ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ा कौन सा इसमें जी, यो है। इसे हम क्या गुणा करेंगे 6x मतलब 6 × 20, तो आपका आ गया 120 मेरा आंसर है। बड़ा पूछा है तो 120, छोटा पूछेगा तो तुम्हारा कितना आ जाएगा 60। चलते हैं अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। चलते हैं अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, और वीडियो को स्किप मत करें। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मेरा अगला क्वेश्चन है कि 2 वर्ष में 10% से ब्याज दो मेरा बन गया साधारण ब्याज 500 बन गया। यानी कि 2 वर्ष में 10% से जो मेरा ब्याज बन गया वो मेरा 500 बन चुका है। उसी रेट से उसी समय पर तुम्हारा CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो कहने का मतलब ये है, यदि इसमें से गुणा कर दूं, अगर 20% की वैल्यू 500 है तो 21% की वैल्यू क्या होगी, मतलब क्या होगी। अगर मैं इसे काटूंगा 20 से कितना आएगा, अगर 20 का 5 यानी कि 5 25, 25 गुणा इसमें करूँगा तो 525 मेरा आंसर है। अब ये तुम ये कहोगे कि 21 कहाँ से आया। जब मैं आपको CISI पढ़ाऊँगा तो आपको सब पता चल जाएगा, और पूरा मैथ हम शॉर्ट ट्रिक से पढ़ेंगे।